गुड मॉर्निंग दोस्तों, सैम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे जो है ग्रुप डी को देखते हुए क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में अक्सर पूछता है और ये नंबर सिस्टम यानी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है और इसको आप मात्र जो है 2-2 सेकंड में लगा लेंगे, 3-3 सेकंड में। इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन को, अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता रहेगा तो आप कैसे लगाएंगे, मैं वो भी आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए, दिया हुआ है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 150 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है और वो संख्याएं क्रमागत है यानी क्रम से आ रही हैं। तो जैसे अगर पहली संख्या अगर यक्स होगी, जो वो संख्याएं क्रम से आएंगी, तो अगर पहली संख्या यक्स होगी तो दूसरी हमारी हो जाएगी यक्स प्लस 1 और तीसरी हो जाएगी यक्स प्लस 2 और इनका योग जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 150। तो हम क्या काम करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे यानी यक्स प्लस 2, उसके बाद प्लस यक्स प्लस 1 बराबर 150 के। उसके बाद जोड़ेंगे तो 3x बराबर आ जाएगा हमारा 147 और x बराबर आ जाएगा 49। तो ये जो x आ रहा है वो सबसे छोटी संख्या आ रही है और हमें पता करनी है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या पता करने के लिए हम जोड़ देंगे x प्लस 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 यानी 51। तो ये काफी समय लगा इसको लगाने में। हम मात्र इसको कम समय मात्र 5 सेकंड में लगाने के लिए क्या करेंगे, जो संख्याओं का योग दिया हुआ है 150, योग कितना दिया हुआ है 150, योग बटा में संख्या कितनी है 3 से हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 50। ये जो 50 होगी वो हमेशा बीच की संख्या आएगी, बीच की संख्या होगी। अब जैसे कि संख्याएं क्रमागत कर रहा है, क्रम से आ रही है, तो जब हमें बीच की संख्या पता हो गई है तो उसके आगे वाली हो जाएगी 50 प्लस 1 यानी हो जाएगा 51। उसके बाद एक संख्या 50 और इससे एक तो कम हो जाएगी यानी -1 यानी 49। इस प्रकार हमें तीनों क्रमागत संख्याएं मिल गई 49, 50 और 51। तो आपने देखा कि हम इस ट्रिक से, इस सूत्र से मात्र आसानी से 5 सेकंड में योग बटा में संख्या यानी 150 बटा में 3 तो हमें मिल जाएगी बीच की संख्या। और बीच की संख्या जब मिल जाएगी तो संख्याएं क्रमागत हैं तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो 51 सबसे बड़ी संख्या होगी। ये हमारा आ जाएगा आंसर। इसी ट्रिक से आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 195 है तो सबसे छोटी संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे, योग जो है संख्याओं का योग बटा में संख्या कर देंगे। तो योग हो जाएगा 195 बटा में संख्या हो जाएगी 3 क्रमागत संख्या है तो संख्या हो जाएगी 3 से हम भाग देंगे तो जाएगा 3 छके 18, एक बचेगा शेष, उसके बाद 5, 3 5 15। अब ये जो 65 है वो क्या है, बीच की संख्या है, की संख्या 165 जो है वो क्या है, बीच की संख्या है। तो हमें पता करनी है सबसे छोटी संख्या। तो हम जानते हैं कि विषम संख्याओं में जो अंतर होता है वो 2-2 का अंतर होता है। जैसे अगर एक संख्या विषम संख्या 1 है तो दूसरी 3 होगी, तो इसके बीच का जो डिफरेंट है वो कितने का है, 2 का है। तो उसी तरह से जब हमें बीच की संख्या मिल गई 65, तो इससे जो बड़ी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 65 में 2 जोड़ देंगे यानी +2 ऐड कर देंगे तो 65 हो जाएगा 66 और 67 क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। और हमें कौन संख्या पता करना है, सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या में -2 इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 63 क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो हम योग कर देंगे, योग हो जाएगा हमारा 24। 3 क्रमागत सम संख्या कह रहा है 3, तो 3 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 3 वाटे 24। जो 8 आ रही है वो बीच की संख्या, हमेशा जो है भाग देने पर जो संख्या मिलेगी वो हमें बीच की
संख्या मिलेगी। 8 आ गई बीच की संख्या। तो सम संख्या में भी दो दो का अंतर होता है, तो हमें पता करना है बीच की संख्या। तो बीच की संख्या हमारी 8 आ गई। अगर पता करना होगा छोटी संख्या पता करना होगा तो 8 माइनस 2 बराबर 6 होगा। और अगर हमें पता करना होगा बड़ी संख्या पता करना होगा तो 8 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 10। अगर हम 10 को और उसके बाद 8 को और उसके बाद 6 को जोड़ेंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो 24 के बराबर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। योग जो है वो 20 है, तो 20 को हम क्या कर देंगे, यहाँ ऊपर लिख देंगे। योग बटा में 4 क्रमागत संख्या है तो 4 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 5। 5 जो है वो बीच की संख्या है। कौन सी संख्या है, बीच की संख्या। अब हमें यहां समझने की जरूरत है थोड़ा सा। हम देखते हैं कि 4 क्रमागत संख्या दी हुई है। अगर 4 क्रमागत संख्या है उनमें अगर बीच की संख्या 5 आ रही है, बीच की संख्या कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो जब बीच की संख्या 5 होगी तो जाहिर सी बात है कि वो संख्या जो है वो बीच की संख्या जो 5 है वो क्या है, वो 4 संख्याओं में 5 तो बीच की संख्या होगी नहीं। तो हम क्या काम करेंगे, इसको जो है इससे पहले वाली जो संख्या होगी 5 से पहले जो होगी वो हो जाएगी 4 और उससे जो है 2 कम हो जाएगी 2 और उसके बाद 5 की संख्या जो बीच वाली है वो नहीं होगी। उसके बाद इससे एक आगे हो जाएगी 6 और उसके बाद एक हो जाएगी 8। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 8 होगी। यहां होना चाहिए सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 8 होगी। 5 जो आया है वो विषम संख्या है, वो सम संख्या तो है नहीं। तो ये हमें जो है इसके 2 ठो यानी पहले होगी और इसके 2 बाद होगी। तो इसके जो 2 बाद वाली सम संख्या होंगी उसको हम लिख देंगे और इसके जो पहले वाली जो 2 सम संख्या होंगी उसको लिख देंगे। तो इस प्रकार संख्या मिल जाएगी 2 4 6 8। और पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 8 होगी। अगर हम जोड़ते हैं 8 6 हो जाएगा 8 6 14 14 4 18 18 2 20 यानी इसके बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आता है जिसमें होता है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 2 क्रमागत संख्याएं हैं तो जाहिर सी बात है एक संख्या एक छोटी संख्या होगी और एक बड़ी संख्या होगी। तो हम इसको पहले जो है कि एक ट्रिक से लगाते हैं। करा जैसे ट्रिक क्या है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो ट्रिक है हमारा, जब अगर छोटी संख्या पूछेगा तो सूत्र होता है छोटी संख्या बराबर जो होता है, यानी छोटी संख्या पूछेगा तो यानी जो दिया हुआ है 37 नंबर 37 दिया हुआ है, योग 37 क्या दिया हुआ है, योग वर्गों का योग माइनस 1 कर देंगे और बटा में कितनी संख्याएं दी हुई है 2, तो 2 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे। 37 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 36, 36 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 18। 18 जो होगी वो छोटी संख्या होगी। अगर पूछता है तो संख्याएं बताइए, दोनों संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या अगर निकालना है आपको, बड़ी संख्या, तो अब क्या करेंगे कि 37 जो योग है योग में 1 जोड़ देंगे यानी 37 प्लस 1 बटा में 2 कर देंगे। तो 37 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 38, 38 बटा में हो जाएगा 2 और 2 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 19, 19 जो होगी वो बड़ी संख्या। अब जो है कि अगर हमें चेक करना होगा तो 19 का वर्ग करेंगे और 18 का वर्ग करेंगे और 19 के वर्ग में से 18 का वर्ग घटा देंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 37 आ जाएगा। इस प्रकार हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अगर हमें ये ट्रिक नहीं पता है तो काफी समय लगेगा लगाने में, आइए उसको भी लगा करके हम देखते हैं। ये ट्रिक से मात्र 5 सेकंड में लगा लिया। अगर ये ट्रिक हमें नहीं पता है तब हम क्या करेंगे, हम क्या होगा कि मानते हैं 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। तो पहली क्या है, अगर x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस 1। अब दोनों का वर्ग करा है यानी x का वर्ग और प्लस x प्लस 1 का वर्ग। उसके बाद इनका अंतर किसके बराबर है, 47 के।
तो जाहिर सी बात है x जब नोटिस करेंगे कि x प्लस जो 1 है वो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाएंगे। तो हम इसको यहाँ क्या करेंगे, यहाँ x प्लस 1 को पहले लिख देंगे और x को कहाँ लिखेंगे, बाद में, यानी x प्लस 1 का वर्ग माइनस x का वर्ग। x प्लस 1 का हमें सूत्र पता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 गुणित x गुणित a, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर बराबर 37 के। ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 धन 2 में x का गुणा करेंगे, 1 का तो आएगा 2x बराबर 37, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 37 में से 1 घट जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 36। तो इसके बाद यहाँ से हम अगर लगाते हैं तो x बराबर हो जाएगा 36/2, यानी x बराबर हो गया 18। 18 जो है वो, अरे x जो है वो हमने छोटी संख्या माना है, तो हमारी छोटी संख्या आ जाएगी 18, छोटी संख्या 18। अब संख्याएं जो वो कह रहा है वो 2 क्रमांक क्रम से हैं, तो एक 18 होगी तो दूसरा +1 यानी 19 हो जाएगी। तो इस प्रकार संख्याएं हमारी 18 और 19 होंगी। जैसा कि आपने देखा ये जो तरीका है वो काफी समय लग रहा है लगाने में, और हमें अगर ये ट्रिक पता है तो इस ट्रिक से मात्र हम जो है 5 सेकंड में लगा लेंगे। इस प्रकार से ये जो है ये टाइप का जो क्वेश्चन है मैं 5 जो बताया हूँ आपको, ये रेलवे ग्रुप डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। जो चीज़ नहीं समझ में आता है आप जो है कमेंट के माध्यम से हमें नोटिस करा सकते हैं। जय